प्यार कितना खूबसूरत है ना प्यार, कितना अच्छा लगता है ना प्यार। प्यार हर किसी को अच्छा लगता है, छोटे बच्चे को भी अच्छा लगता है, जानवरों को भी अच्छा लगता है, जीव जंतुओं को भी प्यार अच्छा लगता है, हर इंसान को प्यार अच्छा लगता है। प्यार कहने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। प्यार करने में जो अच्छा लगता है, हम सबसे प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने भाई बहन से प्यार करते हैं, अपने नात रिश्तेदार से प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। लेकिन किस हद तक? हम अपने ज़रूरत तक ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। ज़रूरत के हिसाब से प्यार बदलते जाता है। पति पत्नी का भी प्यार है, सबका प्यार है, लेकिन कौन सा प्यार अमर कहलाता है, कौन सा प्यार सच्चा कहलाता है। जैसे राधे कृष्णा का प्यार अमर कहलाता है, सच्चा कहलाता है। माता गौरी का प्यार पार्वती के रूप में जो उन्होंने किया था, वो भी सच्चा प्यार है। हर कोई, हर औरत सौभाग्य की मांग करती हैं, वो माता गौरी नारायणी से करती हैं, माँ जानकी से करती हैं। क्यों? क्योंकि वो सती हैं, अपने प्यार के प्रति समर्पित हैं। तो उस प्यार की बात आज मैं कलयुग में कर रही हूँ। आप लोगों को भी लगेगा क्या बात लेके बैठ गए भाई, ऐसा तो होना नहीं चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन हुआ है। कहानी सही है, सिर्फ नाम काल्पनिक है, घटना तो घटी है। उस घटना की ही मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, सबकी शादी हुई रहती है। सिर्फ एक छोटी लड़की है जिसका नाम है मीना, उसका शादी नहीं हुआ रहता है। और उसके बड़ी बहन का नाम है रीना। जो रीना है, रीना का देवर है आशुतोष। आशुतोष अपने दोनों हाथ गवा चुका है एक एक्सीडेंट में। वो 12 साल का था तभी उसका दोनों हाथ कंधे से ही जो है काट दिया गया है, क्योंकि उसको करंट मार दिया था इसलिए। अब ऐसे सिचुएशन में उसे कोई प्यार करना तो दूर, उसको देखना भी कोई पसंद नहीं करता था। आज के डेट में तो सेवा जब करने की बारी आती है तो अपने माँ बाप भी थक जाते हैं, क्योंकि एक उम्र के साथ सबको आराम लगता है। लेकिन ऐसे में माँ बाप अपने बच्चों को फेंकते नहीं हैं, क्योंकि उनका भी प्यार अमर ही होता है। उनका भी प्यार अपने बच्चों के प्रति निर्छल होता है, अमर होता है। हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को सुख देना चाहता है, कोई ऐसा होगा जो नहीं चाहता, बाकी तो हर माँ बाप चाहते हैं। तो ये जो आशुतोष है वो अपने भाभी के मैके में आता है, और जो भाभी की छोटी बहन है वो आशुतोष से बहुत ज्यादा बात करती है, जिसका नाम मीना है। मीना बात करती है और बात करते करते आशुतोष की बातें दिल को पसंद आने लगती है, सुकून देने लगता है। ऐसे ही धीमे धीमे मीना एक संकल्प लेती है अपने आप से कि अगर मैं जिंदगी में कभी शादी करूंगी तो मैं सिर्फ आशुतोष से ही शादी करूंगी, दूसरा मैं किसी से शादी करने वाली नहीं हूँ। ऐसा वो अपने मन से संकल्प लेती है और ठान लेती है। धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 9 साल बीत गए। इन 9 साल में मीना 4 साल, 5 साल पहले बोलती है आशुतोष से कि हे आशुतोष, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ, क्या आप मेरा पति बनेंगे? आशुतोष कहता है, मीना तुम क्या बात कर रही हो, तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तुम्हें मजाक करने में शर्म नहीं आ रही है? क्यों आप मेरे से मजाक कर रही हो मीना? मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, तुम सुंदर हो, सुशील हो, तुम अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, तो तुम मेरे से शादी क्यों करना चाहती हो? क्यों मेरा मजाक बनाना चाहती हो मीना? मैंने तो कभी तुमसे गंदी बातें नहीं की, मैंने कभी कोई अश्लीलता से बात ही नहीं की, तो आप मेरे से ऐसा मजाक क्यों कर रही हो मीना? मीना बोलती है, आशुतोष तुमको लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं ये सही कह रही हूँ कि मुझे जब भी शादी करनी है तो आशुतोष से ही करनी है। ये हमारे मन का संकल्प है और मैं आपको अपना संकल्प बता रही हूँ। मीना की बात सुन के आशुतोष को झटका लगता है और आशुतोष बोलता है कि मीना मुझे वक्त दो, अपने आप को भी वक्त दो, वक्त दोगी तो कुछ फैसला हो पाएगा। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैं कोई सामान नहीं हूँ मीना, कि तुम बोल दी और मुझे कोई फील नहीं होगा, कोई एहसास नहीं होगा। मैं भी जीव हूँ, मेरे अंदर भी वही आत्मा है, मेरे हाथ नहीं है, मैं विकलांग हूँ, मैं तुमको कमा के खिला नहीं सकता, तुम्हारे शौक को पूरा नहीं कर सकता, तुम्हारी इच्छाओं को मैं कैसे काबू करूँगा? तुम समझ सकती हो मेरी बात को, लेकिन मुझे समय दो
और तुमको अपने ज़िंदगी के बारे में पूरा अधिकार है सोचने के लिए। तुम कुछ अच्छा सोचो और कोई अच्छे लड़के के बारे में सोचो जहाँ पे तुम शादी करके सुखी रह सकती हो। मीना कहती है कोई बात नहीं आशुतोष, अगर मैं आपको पसंद करती हूँ तो मैं आखिरी सांस तक पसंद करती हूँ और मैं करती रहूँगी। मेरा पसंद इतना कमज़ोर नहीं, मेरा दिल इतना कमज़ोर नहीं कि सुख के आगे झुक जाए। मुझे दुख भी कबूल है और सुख भी। ऐसा सोच के मीना जो है अपने मन से वहाँ से हट जाती है और आशुतोष अपने घर पे चला आता है। धीरे धीरे किसी ना किसी बहाने से मीना फ़ोन करती है अपनी बहन को और बातें करते करते आशुतोष तक बातें करने के लिए मोबाइल फ़ोन पहुंचवा ही देती है और किसी तरह आशुतोष बात करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मीना अपने एहसास को उसके मन में भर देती है और अभी वही एहसास, वही फील इस आशुतोष के मन में भी आने लगता है। वो भी मीना को देख के सपना देखने लगते हैं, संजोने लगते हैं। लेकिन आशुतोष का कहना क्या होता है कि मीना हो सकता है मेरे दिल से मजाक कर रही हो, मीना तो नादान जैसा लगती है, लेकिन मैं तो नादान नहीं हूँ, मैं तो मीना से बड़ा हूँ। मुझे मीना से शादी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं है, मैं कमा नहीं सकता, खिला नहीं सकता, तो मैं एक पत्नी कैसे रख सकता हूँ, किसी लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। ऐसा सोचते सोचते आशुतोष अपना 2-4-6 महीना निकल जाता है। अब 9 से 10 साल बीत चुका है इन रिश्तों को। आज फिर मीना का फ़ोन अचानक आशुतोष के पास जाता है और उसका दोस्त फ़ोन लेके आशुतोष के पास जब पहुंचता है तो मीना कहती है, आशुतोष अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो तो मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। मैं इस धरती पे नहीं रहूँगी क्योंकि मेरे पिताजी मेरे लिए दूसरा लड़का चुन रहे हैं और शादी के लिए इसी फरवरी माह में मेरी शादी हो जाएगी और तुम देखते ही रह जाओगे और मैं देख नहीं सकती। इसलिए मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी आशुतोष, अगर आपको शादी मुझसे करनी है तो आपको आना पड़ेगा। अब आशुतोष घबरा जाता है और घबरा के अपने दोस्त से बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मैं क्या करूँ। दोस्त बोलता है जब लड़की मरने तक की बात कर रही है तो आप चलो हम लोग चलते हैं साथ में और लिया के आते हैं, शादी करवाते हैं। अब लड़की के घर पे आशुतोष जाता है, दूर खड़ा रहता है और लड़की जिस पोशाक में रहती उसी पोशाक में मीना निकल के बाहर आ जाती है और एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ बाबा से बोलती है, बाबा मेरी शादी करा दो, मैं शादी करने के लिए आई हूँ। बाबा बोलता है क्या तुम बकवास कर रही हो, इतनी अच्छी लड़की और तुम विकलांग से शादी कर रही हो। बोलती है मुझे विकलांग ही सही, लेकिन मैं शादी इन्हीं से करूँगी, पूरे धरती पे मेरे लिए कोई और बना नहीं है। अब बाबा मजबूर हो जाता है, शादी करवाता है। लोग हाथ से वरमाला पहनाते हैं, इधर मीना अपने हाथ से वरमाला पहनाती है, फूल पहनाती है और आशुतोष पाँव से वरमाला पहनाता है। आशुतोष पाँव से सिंदूर भरता है और मीना हाथ जोड़ के सिर्फ बैठी है। उसको इतनी खुशी हो रही है और लोग उससे सवाल करते हैं, क्या कहते हैं कि मीना तुम इससे शादी करके क्या कहना चाहती हो, क्या तुमको मिलने वाला है, तुम कितना सुखी रहोगी। मीना कहती है कि मैं सुखी रहूंगी कि नहीं रहूंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनको सुखी रखूंगी ये मुझे पता है। जो मेरे हाथ में है, जो मेरे बल में है, वो मैं कर सकती हूँ। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, जब तक मेरी सांस रहेगी, तब तक मैं आशुतोष को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। और आज से मैंने पति माना है तो मैं कमा के खिलाऊंगी, मैंने इसीलिए पढ़ाई किया है। मैं नौकरी का काम करूंगी, नौकर बनूंगी, कहीं ना कहीं काम करूंगी, लेकिन आशुतोष के साथ ही रहूंगी। आज के समय में, ठंडी के समय में एक चादर में दोनों झोपड़े में बसे हैं और देखने के बाद हर कोई उनके प्यार को अमर प्रेम कह रहा है। हर कोई आप लोगों तक लेके आई हूँ ये स्टोरी, कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये 100% सत्य घटना है। आज में कलयुग में भी प्यार सच्चा है, ये आप लोगों को मानने के लिए मजबूर कर दिया है मीना ने और आशुतोष ने।